जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप अपने देश इंडिया के बारे में क्या जानते हो? दोस्तों, आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वह कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आज जो मैं वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो कड़वी सच्चाइयों के बारे में करने वाला हूँ, जो कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मगर आपको सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए और इन सच्चाइयों को मानना चाहिए। आज का टॉपिक है इंडिया की कुछ ऐसी फील्ड्स और ऐसी रैंक्स जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इंडिया ने आजादी के 72 सालों बाद तक काफी कुछ अचीव किया है, जो कि आपको न्यूज चैनल्स और बाकी जगहों पर देखने को मिल जाता होगा। मगर मेरे हिसाब से इन चीजों की जगह उन बातों पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए जो हमारे देश के लिए कड़वी सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जिंदा रहना है तो आपको क्या करना है, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे कि आप सांस लेकर ही तो जिंदा हो। मगर जो लोगों को कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो उसमें एक सर्वे के द्वारा पता चला है कि 60% ऑफ द केसेस इम्प्योर एयर में सांस लेने की वजह से ये बीमारियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। और दोस्तों, 2018 में एक सर्वे किया गया जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कितना कम पोल्यूशन है किसी देश में, कितना मतलब कितनी साफ हवा है उस देश की, और कितनी स्पीड से उस देश में डिफोरेस्टेशन हो रहा है। दोस्तों, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों की कटाई। दोस्तों, इसमें अगर मैं इंडिया की रैंकिंग आपको बताऊंगा तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर मेरी वीडियो का टॉपिक ही यही है तो मुझे बताना तो पड़ेगा। इसमें 2018 में 180 कंट्रीज को इस सर्वे में शामिल किया गया, जिसमें इंडिया की पोजीशन 177 थी। तो दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारा देश कितना टॉप पर है, मतलब पीछे से टॉप कर रहा है, पीछे से टॉप थर्ड है ना दोस्तों? ये बिल्कुल सच की बात है। मगर दोस्तों, 2020 में इंडिया की पोजीशन 168 पर आ गई थी। मगर दोस्तों, ये कुछ ज्यादा खुशी की बात नहीं है और इससे कोई हमें गर्व नहीं करना चाहिए। नंबर सेकंड दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ हैप्पीनेस की। इंडिया में खुश लोग क्या सच में खुश हैं, ये तो कोई सर्वे ही बता सकता है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ हैप्पीनेस का मतलब ये है कि किस देश के लोग कितने प्रेशर लेस हैं। मतलब उस देश के लोगों पर कोई प्रेशर तो नहीं, वो अपनी गवर्नमेंट से कितना खुश है, वो अपनी जॉब से कितना खुश है, और क्या उनको उनके टैलेंट की वजह से जॉब मिल पाई है। और इसमें ऐसे ही पॉइंट्स को रखा जाता है, जो कि आप हिंदुस्तान टाइम्स की 25 अक्टूबर 2017 की एक रिपोर्ट में बताया गया है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया 144th पोजीशन पर आता है, जिसमें आउट ऑफ 156, मतलब 156 देशों में से इंडिया की पोजीशन 144th है, मतलब पीछे से 12वें नंबर पर। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस फील्ड में हमारे देश से काफी अच्छा है। पाकिस्तान की पोजीशन 66 है, मतलब दोस्तों ये इंडिया से काफी अच्छी पोजीशन है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए बात करूंगा इस टॉपिक ऐसे टॉपिक की जिसके आगे किसी और टॉपिक की बात होनी नहीं चाहिए, और वो टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन लेवल। जिस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, उस देश से तो ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो कभी डेवलप्ड नेशन बन पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं एजुकेशन फील्ड में इंडिया की क्या हालत है। इस रैंक में इंडिया 145th पोजीशन पर है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। तो दोस्तों, ये है कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। इस रैंक में इंडिया को बिलो 60 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए चलिए बात करते हैं इंडिया की हेल्थ फैसिलिटीज की। दोस्तों, अगर आप ऊपर ही ऊपर से देखेंगे तो आपको इंडिया की हेल्थ फैसिलिटीज काफी अच्छी लगेंगी, और काफी अचीव अचीव किया है इंडिया ने, ऐसा आपको पता चलेगा। पर दोस्तों, असली बात तभी पता चलेगी जब हम किसी और देश से इंडिया का कंपैरिजन करेंगे। तो इसके लिए भी एक सर्वे किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग ठीक ही है, बट फिर से मैं कहूंगा ये कोई गर्व की बात नहीं है। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने 2018 में एक सर्वे किया जिसमें 195 कंट्रीज को हेल्थ रिलेटेड सिस्टम को देखा गया, फिर रैंकिंग दी गई। दोस्तों, इसमें इंडिया की रैंकिंग 154 थी। दोस्तों, हम सुनते रहते हैं कि देश में गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कुछ कदम उठा रही है, मगर दोस्तों उससे इंडिया को कितना फायदा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देश में अनएम्प्लॉयड को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए, मगर इसको एक सर्वे द्वारा पता लगाया गया, जैसे कि इस हिसाब से जिस जिस देश में सबसे कम अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उस देश को टॉप पे रखा जाएगा। ऐसे कर करके इसमें रैंकिंग्स दी गई। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग अनएम्प्लॉयमेंट लोगों में 124 आई 179 में से, मतलब दोस्तों इसमें भी इंडिया कुछ खास नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी जीडीपी के बारे में। इंडिया की रैंकिंग 5वें नंबर पर है इसमें, मगर दोस्तों इस रैंकिंग को काउंट करना इस तरीके से बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन किसी देश का होगा उतनी ही ज्यादा उस देश के जीडीपी का इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इसके लिए एक और टर्म आती है जिसे कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। इसमें दोस्तों जीडीपी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रखा जाता है और इसमें रैंकिंग दी जाती है।
तो दोस्तों इसमें इंडिया की रैंकिंग है 122 आउट ऑफ 189, मतलब इसमें भी इंडिया कुछ ज्यादा खास नहीं है। दोस्तों आजकल कई लोगों को कहना है कि 2040 से 2050 आते आते इंडिया पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा। मैं पूछता हूं इस तरीके से इंडिया कैसे राज कर सकता है जब वो बेसिक फैसिलिटीज में ही इतना पीछे है। दोस्तों अगर इन बेसिक फैसिलिटीज में इंडिया की ये हालत है तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि इंडिया 2040 तक वर्ल्ड पर राज करेगा। मैं मानता हूं दोस्तों कि इंडिया ने कई जगहों पर काफी कुछ अचीव किया है, बट दोस्तों उससे एक मिडिल क्लास आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क पड़ता है कि वो कितना हैप्पी है, कितना उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको है तो उसकी कितनी जल्दी इलाज हो रहा है, या फिर कितना कितना बेरोजगारी कम है, या फिर जैसे कि एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों इन चीजों का फर्क पड़ता है किसी आम आदमी के ऊपर। जब और दोस्तों लोग कहते हैं 2040 तक इंडिया राज करेगा, जबकि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता। और मुझे तो ये लगता है कि 2040 आते आते शायद ही इंडिया कोई डेवलप्ड नेशन बन पाएगा। दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इस वीडियो में मैंने जो बातें बताई हैं वो कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, सिर्फ सर्वेज और रैंकिंग की बातें हैं। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो कमेंट में अपना ओपिनियन लिखे। और मेरे चैनल पर एजुकेशन, बायोग्राफी एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।